स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 36 है, ये अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचायती राज तथा नगर प्रशासन का निर्माण। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये पंचायती राज है और यहाँ पे नगर प्रशासन है। तो पहले पंचायती राज को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों यानी कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ज़्यादा का हो, ठीक है, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है, की ग्राम सभा होती है। अब बोलते हैं एक ग्राम पंचायत कई वार्डों यानी कि कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। ठीक है, यानी अपना एक मेंबर चुनता है, प्रतिनिधि चुनता है कि भाई ये हमारे क्षेत्र से लड़ेगा, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारे शहरों में होता है उसी तरह से गांव में भी होता है। ठीक है, अब क्या होता है, उसको चुनते हैं। इसके साथ पंचायती क्षेत्र लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। जो सरपंच जो होता है वो क्या होता है, उसका मुखिया माना जाता है, जो पंचायत का मुखिया होता है। ठीक है, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत इस तरह से बनती है। आई बात समझ में। अब बोलते हैं ग्राम पंचायत का एक सचिव भी होता है, जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है। ठीक है, वो ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है और ग्राम सभा का भी। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा और निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना। क्लियर है बात। तो सचिव जो है उसका कोई इलेक्शन नहीं होता है, वो सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और उसका काम क्या होता है मेनली, कि गांव में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी बैठकें हो रही हैं, उनका बुलाना, उन पर चर्चा करना, निर्णय लेना और उनका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। ये आता है आपका नगर प्रशासन। पूरे नगर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। सेम इसी तरह से नगर का भी वार्ड में बांटा जाता है। हर वार्ड का एक पार्षद होता है, उसका चुनाव किया जाता है। जिस तरह से यहाँ पे एक प्रतिनिधि था, वैसे यहाँ पे पार्षद होता है। वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क यानी जो भी 18 साल या 18 साल से ज़्यादा के होते हैं, जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त है, जिनका नाम मतदाता सूची में है, पार्षद का चुनाव करते हैं। ठीक है, यानी वोट के थ्रू उसका चुनाव किया जाता है। सभी पार्षद मिलकर महापौर यानी मेयर का चुनाव करते हैं, जो निगम का मुखिया होता है। पार्षद और मेयर मिलकर निगम का गठन 5 साल के लिए करते हैं। क्लियर है। यहाँ पे किस तरह से पंच लोग थे, सरपंच थे, 5 साल के लिए गठन हुआ। यहाँ पे आपके मेयर और पार्षद मिलके 5 साल के लिए गठित करते हैं। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षद के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समिति बनाते हैं, विभिन्न मुद्दों पर बात करके निर्णय लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न लिखा है ग्राम पंचायत का चुनाव किस प्रकार होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे किया जाता है। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई ग्राम पंचायत जो है वो छोटे छोटे वार्डों में बांटा जाता है। उसके बाद हर वार्ड से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, उसे पंच कहते हैं। बाद में क्या होता है, वो पंच मिलके सरपंच को चुनते हैं। ठीक है, सरपंच उनका अध्यक्ष होता है। और ये वार्ड और जो आपके वार्ड पंच होते हैं और सरपंच होते हैं, ये मिलके पंचायत बनाते हैं और ये 5 साल तक के लिए काम करती है। ठीक है, तो ये आंसर इतना ही बड़ा होगा। कभी आप लोग सोचे कि मैम छोटा कराइए, क्योंकि उन्होंने इतना ही बड़ा पूछा है तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है नगर निगम का चुनाव किस प्रकार होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। बेटा ये आंसर्स बड़े हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने पूरा तरीका पूछा है कि उसका चुनाव कैसे किया जाता है ना। तो बताएंगे आपके शहरों को वार्ड में बांटा जाता है, वार्ड के परिषद चुने जाते हैं, परिषद मिलकर फिर क्या करते हैं, आपके महापौर जो यानी आप मुखिया होते हैं उसको चुनते हैं, है ना। और ये सब मिलकर निगम का गठन करते हैं और ये 5 साल तक चलाया जाता है। कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम लोग ये खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।